प्रिय मित्रों, जय श्री राम एवं शुभ प्रभात। दोस्तों, कल हम वीडियो नहीं बनाए थे जानबूझ के कि एक दिन व्रत भी रहना चाहिए, खाली पेट रहना चाहिए, खाली दिमाग भी रहना चाहिए। दोस्तों, सच पूछें तो इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी समस्याओं से उलझा हुआ है। मैं आज बड़ी महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ और उसका समाधान भी। दोस्तों, जीवन जब हमें मिलता है तो साथ में हमको समस्याएं भी साथ साथ मिलती हैं। बगैर समस्याओं के जीवन नहीं है और ये हर स्तर के लोगों की समस्या है। अगर आप कहें कि साधु संत के पास कोई समस्या नहीं है, ऐसा नहीं है। उनको भी समाज सुधारने की चिंता है, अपने जीवन यापन करने की चिंता है, भगवान की भक्ति पाने की चिंता है, सबसे बड़े भक्त कहलाएं इसकी चिंता है। बिजनेस व्यापारी है, वो सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, ढेर सारे पैसे कमाना, ढेर सारे उद्योग धंधे लगा करके लोगों को रोज़गार देना चाहता है, देश की सेवा करना चाहते हैं। और हमारे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जी की भी विकट समस्याएं हैं। जैसे आज देखिए, चाइना, पाकिस्तान, पता नहीं किधर, बांग्लादेश को भी उकसा रहा है, नेपाल को भी उकसा दिया। मतलब अगर ये कहें कि आज हमारा देश चाइना को हरा दे या परास्त कर दे और समस्याएं समाधान हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, कोई समस्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये जब तक देश है, जब तक दुनिया है, तब तक समस्याएं हैं। अब कहेंगे कि जब ये समस्याएं सारा जीवन रहेंगे तो जिए कैसे? आप सही सोच रहे हैं। दोस्तों, जब बच्चा पैदा होता है और उसके दूसरे दिन से उसके माँ बाप की समस्या शुरू हो जाती है। अब इसको कपड़े लत्ते लाने हैं, इसका बरही करना है, इसको पढ़ाना लिखाना है। जब वो पढ़ना लिखना शुरू कर दिया तब और उच्च कोटि की शिक्षा दिलानी है, तो समस्याएं, फिर उस बच्चे की समस्या शुरू हो जाती है कि अब हमको डिक्टेंशन मार्क लाना है, हमें क्लास में फर्स्ट आना है, बहुत सारे। सो दोस्तों, जब तक ये जीवन है तब तक ये समस्याएं हैं। समस्याओं का भंडार आपके सामने रहेगा। अब आप कहें कि जीवन जिए कैसे? तो दोस्तों, एक उदाहरण देता हूँ। एक दंपति थे जो गांव में रहते थे, सामान्य परिवार से थे। उनके 1 बाय 1 4 बच्चे पैदा हो गए। अब उन बच्चों का लालन पालन करने की समस्या, उसमें जैसे जैसे बड़े होते गए उनके पढ़ाने की समस्या, कापी किताब, फिर दवा दारू, और जो धनोपार्जन होता था, सीमित आमदनी थी, उसमें फिर महंगाई की मार। इस तरह से वो व्यक्ति बहुत परेशान हो गया। बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत काम की चीज़ है और आज ही आप इस समस्याओं से लड़ना सीख जाएंगे। तो वो बहुत परेशान हुआ तो एक संत जी के पास गया। वो संत काफ़ी मशहूर थे कि वो समस्याओं का समाधान करते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। बोला, महाराज मैं तो आत्महत्या कर लूँगा, मैं इतना परेशान हूँ, मेरी रोज़ ये समस्या वो समस्या और मैं सीमित आया, मैं करूँ क्या, कहाँ मर जाऊँ? बोले, बेटा हाँ, आपकी समस्या तो है, तो इसका समाधान हम बता देते हैं, लेकिन यहाँ नहीं बताएंगे। आप चलिए, नदी के उस पार आप खड़े होंगे, नदी के दूसरे छोर पे हम खड़े होंगे, फिर समस्याओं का समाधान बताता हूँ। अब वो महाराज की बातों में आकर के अपना नदी के उस पार खड़ा हो गया। महाराज जी नदी के इस पार खड़े हो गए। अब वो इंतज़ार करने लगा कि महाराज जी अभी समस्या का समाधान करेंगे। काफ़ी देर हो गई, फिर भी वो धैर्य रखा कि अभी तो बता ही देंगे, अभी तो हमारी समस्या हल हो ही जाएगी। काफ़ी देर हो गई, फिर उसने महाराज को आवाज़ दे के पूछा, प्रभु मेरी समस्या का समाधान बताओ। बोले, बेटा मैं बताऊंगा, सिर्फ थोड़ा सा इंतज़ार करो, ये नदी सूख जाए,
फिर मैं आपकी समस्याओं का समाधान बता देता हूँ। बोले महाराज जी अब क्या मूर्खता वाली बात करते हैं, नदी कभी सूखेगी? ये तो पहाड़ी नदी है, तो निरंतर आती रहेगी, निरंतर बहती रहेगी। फिर महाराज जी ने कहा बेटा बिल्कुल सही सोचा, जैसे ये नदी निरंतर बहती रहेगी ऐसे हमारी समस्याएं निरंतर आती रहेंगी, पूरा जीवन पर्यंत किसी की भी समस्या खत्म नहीं होने वाली है। फिर क्या करना चाहिए? नदी को पार करने के लिए आप क्या करेंगे? कोई उपाय करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे इन समस्याओं से लड़ने का। नदी पार करने के लिए बोट लेंगे, नाव लेंगे, तैर के जाएंगे, नदी पार तभी कर सकते हैं। सो समस्याएं जीवन पर्यंत चलती रहेंगी। मेरे ख्याल से हमारे सारे दोस्त समझ गए होंगे। दोस्तों कल हमने वीडियो नहीं बनाया था कि इतने महीनों से वीडियो मैं बना रहा हूँ। हमारे 2 मित्र हैं, वो मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ अपने जीवन में उतार लिया है। अर्ली मॉर्निंग उठना, भूमि को प्रणाम करना, माता पिता को प्रणाम करना, ये जो 5 हमारे पंच तत्व यह रचित शरीर उनको नमस्कार करना, सूर्य को प्रणाम करना और फिर एक्सरसाइज करना, वॉक करना और फिर दोस्तों के बीच में बैठ के गपशप मारना। मेरे जीवन में बहुत बहुत अच्छा बीतने लगा है, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन बाकी कुछ लोग भी हमारी बातें सुनते होंगे, उनके जीवन में क्या सुधार आया मुझे नहीं मालूम। तो मैंने कहा एक दिन उन बातों को, जो पिछली बातें थे, उस पर सोचने का मौका देते हैं। सो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि ये समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होने वाले, इस इंतज़ार में तो कभी ना रहें। अगर बुजुर्ग होने लगेंगे तो आपके और बहुत सारी समस्याएं हैं, उसका हमें बताने की ज़रूरत है। सभी जानते हैं कितनी तरह की समस्याएं होती हैं। करना क्या चाहिए? जैसे अभी बताया ना, अर्ली मॉर्निंग उठो, 4 अगर आप बिजनेसमैन हैं, 70 साल के भी हो गए हैं, नेता हैं, साधु संत हैं, कोई भी हैं, सभी के लिए वो सुबह का टाइम 3 घंटे का टाइम समझ लो। मुझे किसी बात को लेके चर्चा नहीं करनी है, सिर्फ अपना काम करना है। योगा, एक्सरसाइज, अच्छी बुक्स पढ़ना, अच्छा वो जो है कोई वीडियो देखना, कोई भगवान की बातें करना। 3 घंटा आप सारी समस्याओं को, भाई मान लिया आप 5 बजे उठ गए तो 8 बजे तक आप आनंद ले लिए जीवन का। उस टाइम कोई समस्या का समाधान नहीं ढूंढना है। हाँ, कोई अकस्मात कोई बीमार हो जाता है वो अलग बात है, नहीं तो 3 घंटा आप देखिए, आपका जीवन आनंदमय होना शुरू हो जाएगा। समस्याएं 8 बजे के बाद देख लो। फैक्ट्री जाना है, ये करना है, वो करना है, जो भी काम करना है उसका एक समय सारणी बना लीजिए। और दूसरा, जो बुजुर्ग हो गए हैं या जो भी जवान हैं, सारे लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, दोस्त बनाइए। और लालची दोस्त ने, दोस्त पक्का दोस्त, जो दोस्त होता है आपके दुख और सुख में हमेशा साथ दे, आपका भला सोचे, आपकी बुराई न करे, ऐसे दोस्त बनाइए और मिल जाएंगे। सबको ऐसे दोस्ती की ज़रूरत है। और उनके साथ बैठ के हंसी ठिठोली कीजिए, एंजॉय कीजिए, बर्थडे मनाइए, ये कीजिए, वो कीजिए, अपने जीवन की बातें कीजिए और ऐसा जीवन जीने लगेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। सो दोस्तों, आज का इशारा शायद आप समझ गए हों तो बहुत अच्छा है। और जो ना समझे वो अनाड़ी है, और जो समझ गया वो खिलाड़ी है। ये जीवन के साथ खेलते हुए जीवन व्यतीत करें। आपका दिन शुभ हो और शुभ कार्य करते रहें, अच्छे कार्य करते रहें, आपका जीवन हमेशा सुखमय रहेगा। लेकिन समस्याएं जीवन में कभी नहीं ख़त्म होंगी, किसी की ख़त्म नहीं हुई हैं। सो समस्याओं से लड़ना सीखें। जय श्री राम।